So Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense platform. So first of all, a very happy new year to all of you. आप जो है अपनी जो आगे आने वाली जो भी कार्रवाई है टू मेक श्योर कि आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखें, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो सीडीएस, एफकैट, एनी डिफेंस एग्जाम, उसके अंदर अगर आपकी जो चाहत है वो पूरी, मैं चाहता हूँ कि पूरी हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है और ये मेक श्योर करना है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए और सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही रोड मैप के साथ मेहनत करना शुरू कर दो, तो आपको जो है बेसिकली दिक्कत कुछ नहीं आने वाली है। आप बहुत आसानी से, बहुत तरीके से आप उस प्रोसेस को फॉलो करके पूरा करके आप अपना जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, डिज़ायर्ड टारगेट है कि मुझे अपना ऑलिव ग्रीन पहनना है, मुझे फौजी वर्दी चाहिए, स्टार्स वाला टैग चाहिए, कमीशन्ड ऑफिसर टैग चाहिए, वो आप पूरा कर पाएंगे अगर आप कुछ तरीके से, कुछ हैबिट्स में चेंज कीजिए, कुछ चीज़ें जो कि आपके गोल को थोड़ा सा आपको दूर कर रही हैं उनको आप हटाइए और अपना फॉलो कीजिए जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेहनत तो सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेहनत भी करिए सही डायरेक्शन के अंदर, लेकिन सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेहनत ज़रूरी है। पहले मेहनत करो फिर स्मार्ट वर्क आता है। कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, बट देखो ऐसा होता है कि स्मार्ट वर्क जो होता है वो एक सेकेंडरी चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है। स्मार्ट वर्क करना बच्चा तभी सीखता है जब उसको हार्ड वर्क करने का आदत होती है, उसको हैबिट होती है टू वर्क हार्ड, और जब धीरे धीरे वो देखता है कि इसमें मुझे किस तरीके से और एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, कम टाइम के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, वहां पे फिर आप खुद अपना दिमाग लगाते हैं और स्मार्ट वर्क करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कीड़ा होता है हार्ड वर्क का, वो करना, वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो वही है आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे। मैंने सोचा नए साल के अंदर इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपको गाइडेंस जो है वो सही मिले और आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना पूरा अपना झोंक दो अपना मेहनत, और उस स्ट्रैटेजी के एंड रिजल्ट में आपको ठीक लगे कि हाँ मैंने ठीक फॉलो किया था एंड नाउ आई हैव गॉट माय रिजल्ट इन माय फेवर, राइट। सो ये सारी चीज़ के साथ लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। ये सेशन जो है एनडीए 1 2022, ठीक है। कौन सा है? इट इज एनडीए 1। ओके, सो हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? इस एग्जाम के ऊपर जो एनडीए 1 2022, जो हमें बहुत अच्छे से पता है दैट इसका जो एग्जाम है वो 10 अप्रैल को है, ठीक है, एग्जाम डेट। सो आपके पास अगर मोटे तौर पे बात करें सो आपके पास लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने मतलब 90 दिन है, 90 डेज है, ठीक है। सो ये जो 90 डेज है इसमें आप क्या करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। एंड तक वीडियो देखो, क्योंकि देखो एक अवेयरनेस, एक पता हो ना कि करना क्या है, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल जाती हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं रहता। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा। जितना सिंपल तरीके से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। सो करना बहुत सिंपल है। आज के इस सेशन के अंदर देखो गैट के इस पेपर के अंदर मतलब ये जो एनडीए 1 2022 एग्जाम है जो 10 अप्रैल को हो रहा है, 90 दिन आपके पास बचे हैं मोटे तौर पे। उस हिसाब से देखे जाए तो एनडीए का जो एग्जाम है इसमें आपके पास 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर है, और दूसरा है आपका गैट का, ठीक है। गैट के पेपर के अंदर आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 600 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैथ्स की बात करें सो यू गेट 125 क्वेश्चंस, सॉरी 125 नहीं, 120 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपके सामने 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इस सेक्शन में, मतलब 600 मार्क्स कैसे आपने कवर करने हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसको मैं कर देता हूं माइनस, राइट। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज तो है, ध्यान से सुनिएगा कि जो मैथ्स का पोर्शन है, ठीक है, सॉरी जो गैट है हमारा,
वो गैट में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट आता है इंग्लिश का, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आता है जनरल स्टडीज का, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लिश का कंपोनेंट है, इस इंग्लिश के कंपोनेंट के अंदर मैंने 150 क्वेश्चंस बोले, तो 150 में से 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। बाकी जो जीएस होता है वो आपको 100 क्वेश्चंस देता है, राइट। हम लोग सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। बहुत सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद रखो, सिंप्लीफाइड तरीके से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि देखो इस एनडीए हो सीडीएस हो, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। अभी देखो आपको खुद ही रियलाइज हो रहा होगा, अभी अगेन एक और एनडीए आ गया, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर से एक और एनडीए आ जाएगा। इस तरीके से टाइम प्रिपरेशन प्रॉपर जो होती है उसका टाइम आपके पास नहीं होता। इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे 6-8 महीने मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इसी टाइम पे अंदर सही रिसोर्स को फॉलो करके सक्सेस लेनी है, फतेह लेनी है, ऑपरेशन पूरा करना है, ठीक है। इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस 50 क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे मैं बताता हूं। देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो मजबूत करेगा आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें हम लोग अगर देखें, सो वी हैव सम वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रामर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद इसके अलावा जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है इस सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट पूरा देखिएगा, फिर पता लगेगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और एंड में मैं बोलता हूं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लिश है 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 तो आपने सॉल्व नहीं करने। आपने देखिए जो डिसेंट स्कोर है, जो अच्छा जिसे कहते हैं ना गुड कैटेगरी का जो स्कोर होता है वो होता है 50 में से अगर किसी बच्चे ने 30 से 35 सवाल सही कर दिए, दैट मीन्स ही इज इन द गुड कैटेगरी। गुड कैटेगरी मतलब आप जो है अच्छा स्कोर कर चुके हैं इंग्लिश के अंदर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने जनरल स्टडीज के अंदर। अब ये जो 30 से 35 सवाल सही करने का जो कैलिबर है या स्टैंडर्ड है वो कैसे आएगा? बाय फॉलोइंग 2 और 3 थिंग्स। सिंपल, अपने हिसाब से देखना क्या आपको 2 चीज फॉलो करनी है या 3 करनी है। देखो आपने क्या फॉलो करना है, ध्यान से देखिए। आपने फॉलो करना है मेरे हिसाब से जो बच्चे हु आर गुड इन इंग्लिश, जिनकी थोड़ी बहुत ग्रामर ठीक है, जिनका रीडिंग हैबिट ठीक है, और जो सीबीएसई वगैरह से आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, उनको ये ग्रामर वाली जो किताबें हैं ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेन एंड मार्टिन और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स होती है, डोंट रीड देम बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट कर देगी। आप रूल्स पे रूल्स रट्टा मारते रहेंगे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिनका थोड़ा सा ठीक है स्टैंडर्ड, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसी कुछ किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हो जाएंगी, मिल जाती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके निकालती हैं, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट भी बताती हैं कि भाई ये रूल क्यों लगा, ठीक है। कुछ ऐसी किताबें मार्केट में देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारी किताब होगी या किसी और की, सिंपल कहीं पर भी मार्केट में देखिएगा या अमेजोन फ्लिपकार्ट में देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गैट का है उसमें देखिए इंग्लिश की कुछ किताबें हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलता है, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। सो जो लास्ट 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, उनको एक के बाद एक सॉल्व करना शुरू कर दो, अच्छे से सॉल्व करो, फिर अंडरस्टैंडिंग लो कि कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, उसको याद रखो और आगे बढ़ते जाओ। सॉल्व दीज थिंग्स फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, सॉल्व दीज थिंग्स। सेकेंड चीज आपने क्या करनी है, देखो मैं रिकमेंड करता हूं जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एसएसबी, इन एस्पिरेंट को दे मस्ट रीड न्यूज़पेपर। तो आपने क्या करना है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है।
न्यूज़पेपर में जो जो वोकैबलरी है, लेटेस्ट वोकैबलरी है, उसको याद रखो, उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लो, या कोई यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो दिखता है आपको जो डेली वोकैबलरी कराता है न्यूज़ की, इंडियन एक्सप्रेस हो गया या हिंदू की वोकैबलरी कराता है, उसको आप पढ़ना शुरू कर दो, उसको अपने पास रखना शुरू कर दो एंड फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months, मतलब जितना भी टाइम बचा उसको फॉलो करो। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी रीडिंग हैबिट न्यूज़पेपर से बन जाएगी, वोकैबलरी बन जाएगी, करंट अफेयर्स बन जाएंगे, व्यू पॉइंट बन जाएगा, ओपिनियन बन जाएगा, ये सारी चीजें न्यूज़पेपर से आपको आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका एक साइकोलॉजी माइंडसेट बन जाएगा कि भैया इंग्लिश के जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, और वो कैसे आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके आते जाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें आप फॉलो कीजिए। कब तक? अंधेरे में भी नहीं रहना कि सिर्फ इन दो चीजों से काम बन जाएगा। ये तो आपके ऊपर है कि आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का बनता है। ये चेक करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, ये चेक करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि इसको फॉलो करो 1 महीना, 1 मंथ, इन दोनों चीजों को फॉलो करो 1 मंथ, ठीक है। 1 महीना फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दे दो इंग्लिश का, दो कम से कम मॉक टेस्ट दे दो, 2, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट दे दो। और ये जो 2 मॉक टेस्ट होंगे, इसमें अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसमें अगर मॉक टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो 20 से 25 सवाल जो है वो क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, दैट यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, ठीक है, यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू करेक्ट 20 से 25 क्वेश्चंस, 20 से कम आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका दिक्कत कहां से आ रही है। तो दिक्कत मेजरली कहां पे आ रही होगी, मैं कह रहा हूँ ग्रामर से तब भी नहीं आ रही होगी। आपके जो मेजर दिक्कत आ रही होगी वो ग्रामर से, वो वोकैबलरी से ज्यादा आ रही होगी। उसके लिए आप न्यूज़पेपर की वोकैबलरी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए कि मैं थोड़ा और बेटर पिछले महीने का भी पढ़ लेता हूँ, जनवरी से पिछले महीने दिसंबर नवंबर की भी वोकैबलरी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उस केसेस में आप अगर ये चीज को क्रॉस कर रहे हो, देन 1 महीने के बाद दूसरे महीने भी यही फॉलो करो और तीसरे महीने भी यही फॉलो करो, ठीक है। अब 2 महीने के बाद फॉलो करने के बाद स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, ठीक है। ये तो हमने 2 मॉक टेस्ट तब देने हैं जब हमने 1 महीना फॉलो कर लेना है, या 20 दिन फॉलो करो या 25 दिन फॉलो करो इस स्ट्रैटेजी को। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद मॉक टेस्ट दो टू चेक योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग और व्हाट इज योर वीकनेस और स्ट्रेंथ इन द इंग्लिश सेक्शन। इसको चेक करने के बाद इफ यू आर गुड, ओके, अदरवाइज चेंज, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में चेंज करो। उसके बाद क्या करो, 2 महीने तक इसको फॉलो करो अच्छे से। अगर सब कुछ ठीक है, लास्ट महीने मॉक टेस्ट दो, हर हफ्ते संडे वाले दिन मॉक टेस्ट दे दो प्रॉपर, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी इंग्लिश में। और ट्रस्ट मी, इससे जो है स्टूडेंट ने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने भी, जिनके कभी बैकग्राउंड नहीं था इंग्लिश का, वैसे इंग्लिश का बैकग्राउंड होना जरूरी है और आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन कुछ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश के बैकग्राउंड वाले नहीं होते, जिनकी डिजायर होती है कि वो जाएं फौज के अंदर। तो कोई बात नहीं, आप भी मेहनत करके कर सकते हैं। आप क्या करोगे, जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रामर की बुक लीजिए, कोई भी ऐसी जो हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको दिखती है, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। उसको जल्दी से जल्दी 20 या 25 दिन में खत्म करो। उसके बाद वही स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूज़पेपर, एंड देन लास्ट के महीने में आपको फॉलो करना है सिंपल मॉक टेस्ट के दम पे चेक करो कि कहां स्टैंड कर रहे हो। दिस इज द क्लियर कट स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स। एनडीए के भी हैं, सीडीएस के भी हैं, चाहे एनडीए सीडीएस एक जैसा ही सिस्टम है, तो वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना अल्टीमेट टारगेट 30 से 35 सवाल आप ठीक कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। नाउ ये क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, नाउ जनरल स्टडीज। ओहो, अब हम लोग बात करते हैं गैट के ऊपर, जनरल स्टडीज के ऊपर, ठीक है। ओके, सो देखिए, हाँ, अब इसके अंदर ऐसा होता है कि गैट के अंदर मैंने जो डिवाइड किया हुआ है वो डिवाइड किया है, 2 कैंडिडेट्स होंगे इसके गैट के। देखिए,
पहला होगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का होगा, नॉन साइंस, ठीक है, एंड दूसरा होगा साइंस वाला, ठीक है। अब जो नॉन साइंस वाला है उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होगा कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला है उसको अपने कुछ कंपोनेंट्स है जहां पे उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मतलब होता है वेरी गुड। क्या कह रहा हूं मैं? वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? वेरी गुड का मतलब होता है कि देखिए पेपर जो होता है ना, हर पेपर उठा के देख लो यूपीएससी का, उसमें 3 तरीके के सवाल आते हैं, 3 तरीके के। पहला होता है इजी सवाल, दूसरा होता है मॉडरेट क्वेश्चंस, और तीसरा होता है टफ क्वेश्चंस, ठीक है। 3 तरीके के सवाल होते हैं। वेरी गुड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने इजी 100% सही किए होते हैं, जितने भी सवाल हैं इजी कैटेगरी के 100% ठीक किए हैं। और मॉडरेट में उन्होंने कितने सवाल ठीक किए होते हैं? मिनिमम 70% करेक्ट सवाल, करेक्ट, ठीक है, 70% सही सवाल, ठीक है, मॉडरेट कैटेगरी में। टफ में तो छोड़ ही दीजिए, टफ में तो तुक्का मारेंगे तभी सही होता है, वैसे नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जो भी नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको फोकस करना चाहिए इसमें, किसमें? पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। यहां पे यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड। वेरी गुड मतलब ये कि आपको 70%, 60-70% मॉडरेट सवालों पे भी पूरी रखनी पड़ेगी कमांड, और एंड में आपको यू कैन परफॉर्म द एवरेज ऑल्सो, जिसमें फिजिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की और बायो की। ये जो पीसीबी है यू हैव टू डू इट टिल 10th आप करेंगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। ताकि ये ओवरऑल जो इंप्रेशन पड़े, ओवरऑल जो इंप्रेशन पड़े वो किसका पड़े? गुड कैटेगरी का पड़े। गुड मतलब होता है जब आप 40% सवाल यहाँ पे अच्छे करते हैं और ये 100% होता है। ये प्रतिशत पे मत जाइए, परसेंटेज पे मत जाइए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्लैरिटी के साथ काम कीजिए कि मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड का हूं, इवन इफ आई एम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। तो उससे क्या होगा? देखो फिर गलती, प्रॉब्लम तो आपकी है, अब उसमें क्या है, बट आपका इंटरेस्ट जो है वो शायद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बन जाए। तो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 11th-12th की कंप्लीट करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टिल 10th तक कर लो। एवरीथिंग विल बी गुड इन योर केस, ठीक है। अब मैं बुक्स की भी बात करूंगा एंड में, अभी तो मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि कौन स्टूडेंट? जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। अब साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? यहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तो भैया ऐसा करना पड़ेगा जो आपको भी पता है कि अच्छे लेवल की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर मैं आज भी बोलूं तो ये जो पीसीबी होता है इसका वेटेज कोई भी कंपोनेंट, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है वो जनरल साइंस का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ किसी भी एग्जाम की बात करें। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 सब्जेक्ट है जहाँ पे यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो करंट अफेयर है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि यहां पर भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स को अगर अच्छा परफॉर्म कर दें, तो अगर आप 40 क्वेश्चन यहां से ठीक कर दें, 40 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन जो है यहां से लगभग आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 में से आप मान लीजिए 30 सवाल अपने यहां से सही कर देते हैं, बचे कितने? 60 सवाल। कितने बचे? 60 सवाल। 60 में से 15-20 सवाल तो कर ही सकते हैं आप अच्छा। 20 सवाल अगर लगा लेंगे तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। आराम से आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो सकती है स्टूडेंट्स की जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। क्योंकि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है, ज्योग्राफी है, ऐसा भी नहीं है आप 20-20 सवाल अगर आएंगे तो उसमें से 7-6 सवाल तो कर ही सकते हैं सही, ठीक है। तो तुक्का भी मारेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में समझ चुके हो आप कि आपने जो साइंस वाला है वो पीसीबी प्लस करंट अफेयर्स के साथ चलिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना पढ़ लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, आप जो इजी सवाल है उनको डेफिनेटली कर लो।
और जो 20 सवाल, मान लीजिए हिस्ट्री के 20 सवाल आते हैं, सो उन 20 सवालों में जो कैटेगरी होती है ना इजी, मॉडरेट, टफ की, वो आप खुद देखेंगे, उसमें आपका क्या देखने को मिलेगा कि 20 सवालों में यू विल फाइंड कि 10 क्वेश्चंस टफ इजी होंगे, उसमें से 7 सवाल जो होंगे वो मॉडरेट होंगे और 3 सवाल जो होंगे वो टफ कैटेगरी में होंगे। तो 10 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये तो चलो एक ऐसा जरूरी नहीं है टफ करने के लिए पेपर को, टफ कैटेगरी के सवाल, मॉडरेट कैटेगरी के सवाल ज्यादा डाल देते हैं, बट मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया कि इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर आपने दोनों कैटेगरी में अच्छे से पढ़ के जाने हैं। करंट अफेयर में कुछ भी नहीं है, देखो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कई बार, बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता। करंट अफेयर चाहे कोई भी डिफेंस एग्जाम है, करंट अफेयर्स एनी डिफेंस एग्जाम, फॉर एनी डिफेंस एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको। अब कोई भी डिफेंस एग्जाम कौन सा है, एनडीए का, सीडीएस का, एफ कैट का, इवन सीएपीएफ का, इन सारे डिफेंस एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर है वो सबसे ज्यादा याद रखना जो है दैट इज लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स में भी अगर आप देखें तो जो एग्जाम है, एग्जाम का जो महीना होगा, जैसे अगस्त में एग्जाम होगा तो जून जुलाई, तो जुलाई में तो पढ़ना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर अगस्त के स्टार्टिंग में ही है तो जुलाई के मिड तक पढ़िएगा, 15 दिन 20 दिन पहले का ही पढ़िएगा, 20 दिन के बाद का मत पढ़िएगा, ये याद रखिएगा। तो जुलाई तो मार्च, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, इस तरीके से ये 2-3 महीने के इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अप्रैल की बात की है ना, 10 अप्रैल को आपका एग्जाम है, चलो एक बार मैं बता ही देता हूँ, 10 अप्रैल को एग्जाम है। ठीक है, सो करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे 6 महीने के ही होंगे, और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी, जैसे मैंने देखा है स्टूडेंट प्रतियोगिता दर्पण, CSR और पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी महीने की करंट अफेयर मैगजीन आती है जहां पे आपको 20 से 30 पेजेस, 30 से 35 पेजेस से ज्यादा मत जाना, 35 पेजेस की कोई भी मैगजीन 1 महीने वाली आती है, उसको अच्छे से रट्टा मार लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे फिर तो 6 महीने की मैगजीन्स आपने पढ़नी है। अब इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ, 10 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मार्च का 15 मार्च से पहले पहले का जितना भी करंट अफेयर है उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये 2.5 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से ज्यादातर सवाल आएंगे, बट 2-4 सवाल पिछले नवंबर दिसंबर से भी आ सकते हैं, तो उसको भी नहीं छोड़ना। तो ये ओवरऑल मैंने करंट अफेयर का पूरा आपको बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे जो है ये सारा लॉजिक बैठता है करंट अफेयर से रिगार्डिंग। ठीक है, सो हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, सो ओके, हाँ जी, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अल्टीमेटली देखिए स्ट्रैटेजी यही है कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से ये मत सोचिए कि नहीं मेरा एग्ज़ाम जो है अभी बहुत पास में है तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं, देखो ये एग्ज़ाम में 2-3 महीने भी सफिशिएंट होते हैं अगर तरीके से पढ़ो। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि बुक लिस्ट क्या हो सकती है। देखिए जितना भी जनरल स्टडीज़ है ना, जनरल स्टडीज़ है, जितनी भी जनरल स्टडीज़ है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, द फंडामेंटल सोर्सेज NCERT यही है। बट दिक्कत यह है, सबको पता है NCERT इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे NCERT में यह आ जाती है कि NCERT बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस है। न्यूमरस मतलब बहुत सारी NCERTs है। ठीक है,
छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बहुत सारी है। अब वो बहुत सारी एनसीईआरटी को कंसोलिडेट करने के लिए टाइम लगता है, पढ़ने के लिए टाइम लगता है, क्या पढ़ना है वो टाइम लगता है, कितना पढ़ना है वो टाइम है, ठीक है, और 2-2.5 महीने में तो हो नहीं पाता। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? मेंटोरशिप की। किसकी? पर्सनल मेंटोरशिप की, ठीक है। ये पर्सनल मेंटोरशिप कैसे आपको हेल्प करेगी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप जो इतना एनसीईआरटी के ऊपर दिमाग लगाएंगे, आपको ऑलरेडी कस्टमाइज नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री जो है हमारे, जैसे हमारा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ने एनडीए का कोर्स बनाया है, उसमें आपको अच्छा खासा जो वो मिलेगा वो क्या है कि आपको 10 घंटे के अंदर हम हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, 10 घंटे के अंदर पॉलिटी, 10 घंटे के अंदर आपकी ज्योग्राफी। तो 10-10 घंटे के हिसाब से हमने डिवाइड किया ताकि स्टूडेंट को इतना टाइम ना लगाना पड़े, जितना ज़रूरी है उतना लगाना पड़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ना है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत आती है तो कमेंट डाउन कर दो, कमेंट लिख दो नीचे, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उसको कॉल कर दो, या फिर हमारा अभिपीडिया पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? अभिपीडिया, ठीक है। इस अभिपीडिया पोर्टल के अंदर जाओ और अभिपीडिया पोर्टल, ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर लो कौन कौन से कोर्सेज हैं। बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे पेड है, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीज़ें जो है इस पोर्टल के अंदर है। जाओ चेक करो और अपना टाइम जो है इतना वेस्ट मत करो, स्टार्ट कर दो नए साल में। अब कुछ करके दिखाना है, ये मेक श्योर कर दो। 2-2.5 महीने कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर सही से तरीके से चलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्लास के अंदर इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड जय हिंद, कीप वर्किंग।